ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप। गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए हिंदुओं के धर्मांतरण करने वाले गिरोह का हुआ था भंडाफोड़। आईआरसीटीसी ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज। कांग्रेस ने ओडिशा रेल हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों के टिकट कैंसिल करने का किया था दावा। तेजस्वी यादव ने भागलपुर में पुल गिरने की सीबीआई जांच की मांग को किया खारिज। कहा सीबीआई इंजीनियर तो नहीं है कि उन्हें सौंपी जाए जांच। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह के घर का किया दौरा। सहयोगियों और कर्मचारियों के बयान किए दर्ज। पहलवानों ने नाबालिग पहलवानों के यौन शोषण का लगाया है आरोप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज पंजाब में 9 और हरियाणा में एक जगह पर मारा छापा। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे और हथियार की तस्करी के मामले में कार्रवाई। केटीएफ की चुनौती, कैसे निपटेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर और आज चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे के बारे में जो इन दिनों बखूबी सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देश में साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है। मकसद साफ है, भारत के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना इसका खास मकसद है। इसके लिए जिहादी हर तरीकों के हथकंडे अपना रहे हैं। लव जिहाद के बाद कट्टरपंथी नए और आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लड़कों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा होने के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच में सीबीआई जुट गई है। इस खबर के बाद गृह मंत्रालय और यूपी सरकार भी एक्शन मोड में है। गाजियाबाद पुलिस से इस मामले पर जानकारी मांगी गई है। पुलिस अब ये जानने की लगातार कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाने के गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस की अगर बात की जाए तो अब तक इस मामले में गाजियाबाद में ही एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नत्री को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। इस गिरोह के विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस को शक है कि ये गिरोह भारत के साथ दूसरे देशों के नाबालिगों को भी अपना शिकार बना सकता है। जांच में पता चला है कि इन किशोरों के साथ कुछ मुस्लिम लड़के नाम बदलकर ऑनलाइन गेम फॉर नाइट गेम ऐप पर खेलते हैं। गेम हारने पर उन्हें जीतने के लिए जाकिर नाइक की आयतें पढ़वाई जाती थी, जिसके बाद उन्हें आयतों पर भरोसा दिलाया जाता था। तो लगातार इस्लाम में धर्म परिवर्तन की बात को नकारा जाता है और ये कहा जाता है, गलत माना जाता है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी धर्म परिवर्तन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि अब तक 4 नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और ये खबर जो है वो गाजियाबाद से है, जहां लगातार पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। पुलिस लगातार मुंबई भी पहुंच गई है इसकी जांच के लिए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस तरह का मामला सामने आया है, जब एक नाबालिग बच्चे को धर्मांतरण नाबालिग बच्चे का कराया गया, वो भी एक गेम के जरिए, गेम ऐप के जरिए। गेम ऐप में बच्चों को पहले हराया जाता था, उसके बाद जब बच्चे निराश हो जाते हैं तो उनको झांसा दिया जाता है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद बच्चे गेम जीतते हैं और धीरे धीरे बच्चों का भरोसा धर्मांतरण के इस जाल में फंसता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे में ऑनलाइन गेम के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है और इस तरह का रैकेट पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी अमृतानंद जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही साथ हाजी नाजिम खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। नाजिम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये खेल खेला जा रहा है। हालांकि विदेशों में इसको लेकर कुछ कानून सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह के कानून नहीं बने हैं। अगर बात की जाए इस्लाम की, आप जिस तरह से इस्लाम के बारे में बात करते हैं कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन को बिल्कुल इसकी बात नहीं करवाई जाती, इसके खिलाफ है इस्लाम, लेकिन फिर इस तरह के मामले लगातार सामने आ जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए मैम, जिस तरीके से एक गाजियाबाद का मामला सामने आ रहा है धर्म परिवर्तन वाला, पहले तो उस पर एक जांच हुई है। जांच में पाया गया है कि अब्दुल रहमान ने उनका धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन एक मुसलमान के साथ सारे मुसलमानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, अब्दुल रहमान ने अगर गलती करी है तो उसके लिए सजा है, लेकिन एक मुसलमान नहीं है ना, इसके पीछे बहुत सारे मुसलमान सामने निकल कर आ रहे हैं। पूरा जो ग्रुप है वो एक नाबालिग बच्चों को बहकाने का काम कर रहा है, एक मुसलमान नहीं है ना नाजिम जी। देखिए मैम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक ग्रुप चल रहा है, देखिए अभी जांच का विषय है। हमारे जो गाजियाबाद की टीम है महाराष्ट्र में गई है, दूसरे जो अपराधी है जिन्होंने ब्रेन वॉश कराया है तो उसको भी पकड़ने के लिए गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर एक इंसान की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को अगर बदनाम करा जाता तो वो गलत है। लेकिन सबसे पहले मेरा एक यही सवाल है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। यहाँ पर स्वामी जी भी मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैम कि हाजी नाजिम का आप ब्रेन वॉश कीजिए और धर्म परिवर्तन कराइए। कभी ऐसा होता है ब्रेन वॉश? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ एक प्रोपगंडा के तहत बात साजिश कही जाती है कि मुसलमानों को बदनाम करा जाए। ऐसा कुछ नहीं होता ब्रेन वॉश वगैरह। मगर मेरे इस्लाम के अंदर इतनी खूबसूरती, मेरे इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर लोग बाग इस्लाम को अपनाते हैं। मेरे इस्लाम के अंदर कभी भी ये नहीं है कि आप तो इन्हीं अच्छाइयों का आप दिलासा दे रहे हो, इन्हीं अच्छाइयों का दिलासा दिया जाता है। जिस तरह से आपने कहा कि इस्लाम में खूबसूरती है और लोग इस्लाम अपनाते हैं, इसी को लेकर बहकाया जाता है लोगों को। नहीं पूनम जी, नहीं, ऐसे नहीं है कि बहकाना या कुछ नहीं। मेरे इस्लाम के अंदर जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को हर चीज देख कर ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जो इस्लाम को अपना रहे वो इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर। चलिए ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि नाजिम जी का कहना है कि इस्लाम में खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं इस्लाम की ओर। मैडम, पूरा इस्लाम ही कन्वर्ट करा करके बना है। ये नजीब खान जी जो बैठे हुए हैं, इनके भी पीछे चले जाइए तो ये भी किसी न किसी डर के कारण ही इसको भी इस्लाम कबूल करना पड़ा होगा या मारपीट के जबरदस्ती करा दिया गया होगा। ये पूरा इस्लाम का पूरा खाका ही देख लीजिए। पूरा जब से इस्लाम बना है, इस्लाम है क्या? इस्लाम एक ऐसा संगठित गिरोह है जिसका आदि काल से चरित्र है लूट पाट करना, लोगों की बहन बेटियों को उठा लेना, बलात्कार करना, ये करना, यही इनका मूल खाका है। तो ये नहीं हम कह सकते। ये एक सेकंड खान साहब हमसे बोल लेने दो, एक सेकंड सुन लो। पूरा आपका हमारे पास पूरा लिटरेचर रखा हुआ है, थोड़ा सुन लो, अभी बीच में मत बोलो। बिल्कुल नाजिम जी सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। हमारी सुन लीजिए जब मैं बताता हूँ। ये एक सेकंड रुकिए खान साहब इतना उतावला क्यों हो रहे हो? नाजिम जी सुन लीजिए। नाजिम जी अपनी बात रखने का मौका दोनों को मिलेगा। नाजिम जी सुन लीजिए। जब भी बोल रहे थे तो मैं एक भी शब्द नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलूंगा। थोड़ा पेशेंस तो रखो। इतना जल्दी उतावला क्यों हो रहे हो? जी बोलिए। मुझको पता है कि आप लोग जिस चीज को अपनाए हो ना, जहां पर आज खान साहब आप खड़े हो, आप कन्वर्ट करा करके खड़े हो। आपने स्वतः नहीं स्वीकार किया है। इस्लाम ने, एक सेकंड सुनो, पहले बीच में क्यों बोल रहे हो? पहले पूरी मेरी बात नाजिम जी बात पूरी होने दीजिए। नाजिम जी सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। सुनो, मेरे शब्द को सुनिए। आप क्यों खूब उस पर बीच में क्यों टोक टाक कर रहे हो भाई? स्वामी जी, आप बात करेंगे तो आपकी बात मैं तथ्य पर बोल रहा हूँ ना, उसको सुनो। नाजिम जी आप बात रखने दीजिए स्वामी जी को, आपको भी समय दिया जाएगा। सुनूंगा ना, आपकी पूरी बात सुनूंगा। ये जाकिर नाइक
देश का भगोड़ा इतना बड़ा, एक तरह से किसी भी तरह से आतंकवादी से कम नहीं है, उसकी वीडियो दिखाई जा रही है, यानी उसका पूरा गिरोह यहाँ काम कर रहा है ना। साफ साफ तो दिख रहा है, साफ साफ ये बोलना चाहिए कि ये जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, थोड़े दिन में आप देखना इसके कनेक्शन दाऊद से भी निकलेंगे, जाकिर नाइक से भी निकलेंगे, और किसी अलकायदा जैसे मोहम्मद आदि आतंकवादी संगठन से भी निकलेंगे। PFI का क्या हो रहा है, हर जगह जहां भी देखिए इनका पूरा का पूरा जो 1400 साल पहले था वही आज है। आज थोड़ा सा ये जिस चीज का कुरान में मना किया गया वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दिए, ये वही अलकायदा वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए नाजिम जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जिस तरह से कहा ये बहन बेटियों का सबका बलात्कार कर रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं, सरतन से जुदा की बात कर रहे हैं, जितना ये डिफेंसिव यहाँ हो जाते हैं मैडम, कि खान साहब से पूछिए कि खान साहब एक बात बताइए कि आपने जिस तरह से नूपुर शर्मा के सरतन से जुदा होने का नारा पूरी दुनिया में लगा दिया, आपने ISIS के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, आतंकवादी के जितने भी संगठन है, PFI के खिलाफ एक भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इस्लाम धर्म बड़ा पीसफुल में जब है, ये सबको प्रोटेक्शन में लग रहे हैं। ये आतंकवादियों को जिन्होंने मैडम गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किए, जमीयत उलमा हिंद उसका केस लड़ता है जी। ये सब एक ही है, ताना बाना सब इनका एक ही है, और एक ही सिस्टम पर काम कर रहा है। साफ साफ कर रहे हैं कि खाली ये उनका एक जिहाद का एक ये भी तरीका है इनका, कि ये लोग अपने जिहाद में एक नया चीज और जो कि गेम के तहत बच्चों को आकर्षित करो, ये तो छोटा सा उसका एक अंग है, बाकी तो सब काम वही कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आखिर क्यों बच्चे ऐसे जिहाद का शिकार हो रहे हैं? आखिर क्यों हिंदू समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्योंकि अब जब ये मामला सामने आया है, पिछले 2 साल से मामला चल रहा था धर्मांतरण का गेम के जरिए, लेकिन हिंदू समाज की ओर से कोई एक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा क्यों? मैडम आप देखिए कि सरकार जो है हमारी, अगर कोई हिंदू धर्म का कोई साधु संत या कोई भी व्यक्ति, संगठन का मुख्य व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन तौकीर रजा ये जितने भी बोलने वाले हैं, ये अभी एक मौलाना एक दूसरे टीवी चैनल पे कह रहा था कि एक को गोली मारेंगे, अभी तक उसको जेल में डाला गया नहीं डाला गया। ये लोग पूरी तरह से संगठित रूप से काम करते हैं, और पता नहीं सरकार भी इन्हीं के तुष्टिकरण में क्यों लगी हुई है, क्यों नहीं इनको भरपूर सजा दे रही है। हिंदू धर्म के लिए तो थोड़ा सा भी कोई बात होता है। हरिद्वार में धर्म संसद ने केवल इतना बोला था कि अपने बच्चों के डिफेंस में हमें शस्त्र का लाइसेंस ले लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत करानी पड़ी, लेकिन इन लोगों को देखो, तौकीर रजा ने खुले में बोला कि हमारे बच्चे हथियार उठा लेंगे, इनके बाप ने हथियार दिया, कहाँ से आया? चलिए ठीक है स्वामी जी, लौटेंगे हम आपके पास। इसी बीच हमारे संवाददाता निशी भी हमारे साथ जुड़ गई है इसी पर चर्चा करने के लिए। निशी, जिस तरह से गाजियाबाद में 4 नाबालिगों का धर्मांतरण कराया गया, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो टीम है वो मुंबई भी पहुंच गई है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? निशी जी बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से मामला सामने आया धर्मांतरण से जुड़ा, और आपको बता दें कि धर्मांतरण का कोई पुराना आइडिया नहीं है, ये एकदम हाईटेक तरीके से धर्मांतरण का प्रक्रिया चल रही थी। और जिस बीच आपको बता दें गेमिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ये धर्मांतरण कराया जाता था, और उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन का नाम फोर्टनाइट है, जिसकी वजह से बच्चों को उसकी तरफ प्रोत्साहित किया जाता था, इस्लाम की आयत पढ़वाई जाती थी, कुरान की आयत पढ़वाई जाती थी, जिसके चलते उनको जिताया जाता था, उनको लत लगा दी जाती थी इस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे कि उनका विश्वास जो है वो इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हो, और उनको इस तरीके से बहकावे में लाकर। और आपको बता दें कि ये जो एक ऐसे वर्ग को टारगेट किया गया था जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाएंगे, और वो नाबालिग बच्चों का इन्होंने टारगेट सेट किया था, जिसके थ्रू इन्होंने उनको टारगेट करा और उसके बाद उनका धर्मांतरण करवाया। और उसी बीच आपको बता दें जो 4 मामले सामने आए थे, जो गाजियाबाद का रैकेट के झांसे में आए, तो वो मामला गाजियाबाद से था, फरीदाबाद से था, और एक चंडीगढ़ का भी मामला था, जिसमें जो बच्चे हैं उनको बार बार टारगेट किया जा रहा था, उनको बार बार इस चीज को लेकर गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू उनको बहकावे में डाला जा रहा था, कि उन्हें पहले कहते थे कि आप पहले गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद उस गेमिंग एप्लीकेशन के
बीच में डॉक्टर जाकिर नाइक के ऐसे वीडियोस चला दिए जाते थे जो कि इस्लाम धर्म की आयत से जुड़े होते थे, कुरान के कुछ पैगाम जो उनके होते हैं आयत उनसे जुड़े होते थे। और उसके बाद बार बार उन वीडियोस को इसलिए दिखाया जाता था जिससे कि बच्चे उसको खोले और उसके बारे में जाने कि इस्लाम धर्म है क्या। और फिर उसके बाद जब गेम एप्लीकेशन के थ्रू उन्हें खिलाया जाता था तो उसके बाद उन्हें हराया जाता था। फिर उसके बाद उन्हें बोला जाता था कि हम आपको तब जिताएंगे अगर आप इस्लाम की कुरान की वो आयत पढ़ेंगे तो आप जीतेंगे, आप पाकिस्तान की नमाज पढ़ेंगे तो आप जीतेंगे। नाज़िम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि इस्लाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो इस्लाम का ये कौन सा चेहरा है जो जिस पर दबाव बनाया जाता है, लोगों पे दबाव लालच दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कुरान की आयत पढ़ाई जाती है, दबाव बनाया जाता है, ये कैसा इस्लाम है आपका? जी चलिए स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बात बात पर कपड़े पहनने पर हमारे देश में फतवा जारी कर दिया जाता है, कौन सा संगीत सुनना इस पर फतवा जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है और लेकिन किसी भी तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया जा रहा है। स्वामी जी, हल्के में ली जा रही है बात। ये पूनम जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इस्लाम में दूसरे धर्म के लिए मुबारकबाद देना भी प्रतिबंधित है। अगर वो उससे भी ज्यादा इस्लाम धर्म में मैं आपको ऑथेंटिक दिखा सकता हूँ कि इस्लाम धर्म ने अगर किसी इस्लाम धर्म को आप ईद की मुबारक दे दो चलेगा, लेकिन इस्लाम धर्म ने आप के अनुसार आप किसी का बलात्कार कर दिए, किसी को लूट लिए, उसका हत्या कर दिए, उससे भी बड़ा ज्यादा शिर्क करना यानी दूसरे के धर्म को मुबारक धन्यवाद दे देना भी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रतिबंध है। इनसे कहिए कि ये खान साहब, नजीब खान साहब जो बैठे हैं, कभी इन्होंने दिवाली की, होली के सिस्टम में ये लोग कभी आए? ये लोग करते क्या हैं? ये भाईचारा बना करके केवल चारा बना रहे हैं। किसी भी तरह से फंसाओ, किसी भी तरह से हड़पो, किसी भी तरह से लूटो, किसी भी तरह से कत्ल करो, उनकी बहन बेटियों को फंसाओ, यही इनका काम चल रहा है। बच्चों को ब्रेन वॉश करो। अब ये जो घटना है ये उसका एक अंग है। मैं कह रहा हूँ कि ये जाकिर नाइक, दाऊद गैंग, सारे अलकायदा आदि सब इसमें इंक्लूड होंगे। PFI का भी खुलासा होगा, धीरे धीरे थोड़ा जांच तो चलने दो। नाजिम जी, यही तार निकलेगा। जी ठीक है, नाजिम जी जवाब दीजिए कि इस्लाम का ये कौन सा चेहरा है जो समाज में रखा जा रहा है लोगों के सामने? देखिए पूनम जी, जिस तरीके से ये कहा गया कि इस्लाम के बारे में जो कहा है स्वामी जी ने बिल्कुल गलत कहा है। मेरे इस्लाम के अंदर इस तरीके की खूबसूरती है कि इस्लाम की अच्छाई को देखकर बहुत लोग खुद इस्लाम अपनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वामी जी ने मेरे इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाया है, ये मैं इनकी बातों को कंडम करता हूँ। अगर इसी तरीके का बात करते रहेंगे तो इस्लाम की जो छवि है खराब करने की कोशिश करें, कभी भी इनका बिल्कुल नाजिम जी, ये किस तरह की खूबसूरती की आप बात कर रहे हैं? कुरान की प्रतियां जला दी जाती हैं विदेशों में, तन धड़ से जुदा करने की बात कही जाती है आपके इस्लाम में, ये किस तरह की खूबसूरती? सुनिए पूनम जी, अभी आपने कहा सर पंकज वाली, ये बताइए जो JFR का नाम लेकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं निहत्ते मुसलमान की, वो लोग कौन होते? उनको कहाँ से ऐसी शिक्षा मिलती है जो एक निहत्ते मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते? चाहे वो अखलाक से लेके चाहे जुनैद नासिर तक हो। जुनैद नासिर को तो बॉर्डर के अंदर छिनक कर दिया। वो कौन लोग थे? वो कौन से धर्म का पालन करते थे जिन्होंने उनको इस तरीके का संरक्षण दे रखा? पूनम जी, ये इस तरीके के लोग जो है पूरे देश के अंदर छवि खराब करते हैं। लेकिन समाज की छवि का माहौल बनाते हैं। लेकिन आप एक दो मामले को इस तरह का बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि इस्लाम में जिस तरह के मामले आते हैं वो बयां करते करते इंसान थक जाएगा, कम पड़ जाएंगे शब्द उसके लिए। आप एक दो मामले को लेकर बैठ जाते हैं, मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर बैठ जाते हैं। इस्लाम में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी पूनम जी, देखिए अगर इसी तरीके का मैं आपको हजारों नाम ऐसा गिनवा सकता हूँ जिन्होंने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करी हुई है और मुसलमानों को मारा है। और देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन की बात बार आ रही है कि छोटे नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया, ये देखिए इस तरीके का धर्म परिवर्तन जो हुआ उसके देखिए हम भी खिलाफ। मेरे इस्लाम के अंदर कभी भी धर्म परिवर्तन को इस तरीके की परमिशन नहीं देखी है। मेरा इस्लाम कभी जोर जबरदस्ती नहीं करवाता किसी पे कि आप जोर जबरदस्ती कर किसी का। चलिए ठीक है, हमारी सहयोगी निशी कुछ कहना चाहती हैं, सुन लेते हैं। निशी
जी, जिस तरीके से हाजी नाजिम जी ये बात कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा खूबसूरती है, इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं इनसे पहले भी बात करना चाहूंगी कि इनसे मेरी पहले भी डिबेट हो चुकी है इसी बात को लेकर। ये अपनी खुद लव जिहाद की बात को वहां पर मुकर गए थे, इनकी आयत जो लिखी हुई है उससे भी ये मुकर गए थे, और ये अब जो बात कर रहे हैं गेमिंग जिहाद की उससे भी मुकर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि किसी बात पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे मैंने बार बार सबूतों के तथ्यों पर ये बात रखकर इनको समझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन ये हर बार अपनी बात से वो करते नजर आते हैं। और गेमिंग जिहाद की जिस तरीके से बात मैं बता रही हूँ तो वो अब इस कदर बढ़ता जा रहा है। अब आप ही बताइए कि जब किसी को आयत पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करवाना, अगर परिवर्तन करवा रहे हैं या फिर हम लोग अपने मन से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे हमारा किसी भी धर्म को लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमें उनकी मान्यता ज्यादा लगती है, तो वो धर्म परिवर्तन एक तरह से सही होता है। लेकिन किसी को जानबूझकर उसका ब्रेन वॉश करना, उसको मेंटली इतना हैरेस कर देना, उसको नाजायज उसका फायदा उठाना, उसकी मानसिक स्थिति को इस तरीके से प्रताड़ित करना, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये सिर्फ अभी यहाँ पर सामने आ रहा है वो गेमिंग जिहाद है जो कि इस्लाम धर्म में इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरह से नाबालिग बच्चे होते हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान हो जाता है, तो क्या इस वजह से नाबालिग बच्चों को इसका शिकार बनाया जा रहा है गेम के जरिए? पूनम जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखिए अभी इन्होंने कहा अखलाक की बात उठाया, अब एक बात देखिए कि एक अखलाक को जो भी मॉब लिंचिंग हुई थी, हमारी गौ माता को वो लेके जा रहा था भर करके, और वो लोगों ने उनको पकड़ा, वो वास्तव में वो गाय का धंधा करते थे, सारा चीज खुलासा हुआ, लेकिन भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने उस पर रोष व्यक्त किया, और कितने ही कई तो ऐसे मेरे निगाह में गौ भक्त हैं जिनके ऊपर नाजायज कार्रवाई हो गई, लेकिन एक भी ऐसी घटना बताइए जिस पर इस्लाम धर्म के लोगों ने, जैसे मैं फिर से आपको रिपीट किया, आपकी हमारी सबकी बहन है, एक शब्द खाली कह दिया था इस्लाम धर्म के लिए तो पूरे देश से विदेश तक आग लगा दिया इन लोगों ने, जो कि इनके कुरानों में, इनके हदीसों में लिखा हुआ है, वो वही शब्द कह दिया। लेकिन एक भी मुसलमान न तो वो तस्लीम रहमानी की बुराई किया, न कभी किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, जैसे मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन बना लेते हैं, लेकिन कभी इनको प्रोटेस्ट करते नहीं देखते हैं। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से जिहादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, द केरला स्टोरी में आपने देखा होगा किस तरह से लड़कियों को बहलाया फुसलाया गया, और अब ये गेम के जरिए लोगों को, नाबालिगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। आप इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? लगातार क्यों बढ़ावा मिलता जा रहा है? मेरे पास सारी रखी हुई है कि गर्भ के बच्चे से यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई गैर इस्लामिक औरत को तुम छीन करके लाते हो, उसके गर्भ में अगर दूसरे का शिशु है तो उसको भी मार दो, उससे नया बलात्कार, उसको बलात्कार। ठीक है, चलिए, लेकिन इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लेकिन इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको, आप कहिए आपको मैं दिखाऊं, तो ये आपने भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करने वालों को कितने को सजा दिया है? आपने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वालों पर कितने लोगों पर इस्लाम धर्म के लोगों ने, हम नफरत नहीं परोस रहे हैं, नफरत के बुनियाद पर खड़ा है आपका ये तथाकथित धर्म, नफरत के बुनियाद पर खड़े हैं आप। एक एक करके आप दोनों बोलिए, हमारे दर्शकों को ऐसे समझ नहीं आएगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। निश्चित, जिस तरह से लगातार ये बढ़ता जा रहा है, अगर द केरला स्टोरी की बात की जाए, और उसके बाद अब ये गेम जिहाद शुरू हो गया है, इसके थ्रू नाबालिग बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, तो किस तरह से एक्शन लिया जाए? क्योंकि जो आरोपी था मस्जिद से, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो 2 साल से इस तरह की सेवा दे रहा है मस्जिद में। निश्चित पूनम, जिस वक्त मैं अभी यहाँ पर जो मौजूद हूँ वो मैं जामा मस्जिद के पास खड़ी हूँ, जो कि संजय नगर की सेक्टर 23 के जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ। और ये जो अभी नया मामला गाजियाबाद से गेमिंग जिहाद से जुड़ा हुआ आया था, ये वही उस मस्जिद की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो बच्चा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, और यहीं से
मौलाना अब्दुल रहमान जो है उनको गिरफ्तार करा गया है। अब्दुल रहमान वो है जो ये पूरा गेमिंग जिहाद का रैकेट चला रहे थे और इन्हीं के झांसे में आकर वो नाबालिग बच्चे गेमिंग जिहाद के शिकार हुए और लगातार उनको जो प्रोत्साहित किया जा रहा था बार बार नमाज पढ़ने के लिए, आयत पढ़ाने के लिए कुरान की, वो इसी मस्जिद के अंदर चल रहा था। आपको मैं एक और बार ये अपनी कैमरा की चाहूंगी कि वो एक बार तस्वीरें दिखा देगी। संजय नगर की सेक्टर 23 की जामा मस्जिद है और इसी मस्जिद के जस्ट बगल में मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो अभी तक किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई है। बिल्कुल इसके जस्ट बगल में मंदिर भी है और आप देख सकते हैं कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद है और इसका फासला भी बहुत ज्यादा नहीं है। और आपको बता दें कि इन दोनों के फासले के बीच से यहाँ पर एक हिंदू परिवार से जो बच्चा ताल्लुक रखता था कल तक, अब तो आज बच्चा अपने दिल से ये कह रहा है कि मैं इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता हूँ। जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उसने कहा मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूँ और इसी मस्जिद में वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था और घर से बोलकर आता था कि मैं 5 समय के लिए जिम जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ पर ही आकर 5 बार की नमाज पढ़ता था। उसके बाद जब परिजनों को उस पर शक हुआ, उसके व्यवहार पर शक हुआ, उसकी बातचीत के लहजे पर शक हुआ, तो उसके बाद आपको बता दें कि उसके परिजन ने जहाँ पर उसका पीछा करा, तो पीछा जब करा तो वो ये बात सामने आई कि वो इस मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ता। बिल्कुल निश्चय, और ये आज से नहीं, ये पुराना मामला है। करीब 2 साल से यहाँ लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। 2 साल से, पिछले 2 साल से जो आरोपी है अब्दुल रहमान, वो इस तरह का ब्रेन वॉश करता हुआ आ रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं पड़ी। 2 नहीं 4 साल से ये रैकेट चला रहा था, लेकिन इसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी और इसके बाद भी लगातार पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं आ रहा था, ना ही पुलिस उन सुरागों तक पहुंच पा रही थी जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। लेकिन हाल फिलहाल जब ऐसे परिवार में कंप्लेन लेकर आए, चलिए ठीक है निशी। नाज़िम जी, अगर जाकिर नाइक की बात की जाए तो बहुत पहले से ही जाकिर नाइक पर विवाद हो चुका है, भड़काऊ भाषण जिस तरह से वो देते हैं, और अब गेम में भी उनकी वीडियो दिखा दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कितनी बड़ी भूमिका जाकिर हुसैन भारत में ना रहकर, बाहर रहकर भी ये निभा रहा है अपनी भूमिका यहाँ भारत में। नाज़िम जी, बात और इतना बड़ा आतंकी है जिसने वहाँ विदेश में रहकर भी पूरे भारत पर कब्जा करा हुआ है। भारत ने उसकी भूमिका कुछ इस कदर है कि वो यहाँ पर भी धर्मांतरण से जुड़े रैकेट चला रहा है और उन रैकेट के सहारे जो हिंदू नाबालिग हैं और जो ऐसे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को टारगेट करता है, फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराता है और जाकिर नाइक एफिडेविट भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ उनको प्रूव कर देता है कि ये इस्लाम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये इसलिए क्योंकि नाबालिग वर्ग ऐसा है कि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है, उनको मेंटली हैरेस आराम से किया जा सकता है, उनको किसी तरह से बहलाया फुसलाया जा सकता है। इस कारण जाकिर नाइक की वीडियो चलाई जाती थी और उसमें ये बताया जाता था कि आप अगर ये आयत पढ़ेंगे कुरान की तो आप ये वाला गेम जी। चलिए ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो गाजियाबाद में 4 नाबालिगों का ब्रेन वॉश किया गया है, पूरे गेमिंग मॉड्यूल के तहत किया गया है और उससे लेकर जांच जारी है। फिलहाल टीम मुंबई तक पहुंच गई है। अब देखना ये होगा कि इस नेटवर्क में किस किस का हाथ है और कितने लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। ओडिशा के